आयुष्मान खुराना वर्तमान में ये एक ऐसा नाम है जिसे कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। बॉलीवुड में सोशल प्लस कमर्शियल सक्सेस मूवी की इस हिट मशीन के अंदर एक्टिंग का कीड़ा किसने डाला, लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, उसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आयुष्मान का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था और इनके पिताजी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। आयुष्मान खुराना एक पंजाबी है, लेकिन बचपन से ही दूसरे पंजाबियों की तरह कदकाठी में वो थोड़ा कम थे, इसलिए लोग हमेशा उन्हें चिढ़ाते थे, बॉडी शेमिंग करते थे। लेकिन आयुष्मान एक इंटरव्यू में कहा था वो इन सब चीज़ों को हमेशा नज़रअंदाज कर देता था। और चंडीगढ़ में सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ाई के वक्त आयुष्मान स्कूल की कार्यक्रम एक्टिविटी की कैप्टन थे और स्कूल कार्यक्रम एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करते थे। इसी तरह वो शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में शाइलॉक का किरदार उनकी ज़िंदगी की फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस थी और वो भी एक नेगेटिव रोल में। स्कूल ख़त्म करने के बाद आयुष्मान को कर्नाटका की मेडिकल कॉलेज में डेंटिस्ट की पढ़ाई करने का मौका मिला था, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर वो सब छोड़ के चले आए और चंडीगढ़ में आकर चंडीगढ़ कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ाई की थी। इसी समय वो अपने दोस्तों के साथ 2 ड्रामा ट्रूप्स तैयार की थी और 2 ट्रूप्स के साथ वो ज़्यादातर स्टेज प्ले करते थे, कभी कभी थिएटर पे भी प्लेस करते थे। और उनका कहना है कि यही वक्त उनके लाइफ की बेस्ट पार्ट थी, क्योंकि इस समय वो अपने टैलेंट का नर्चर कर पाए थे, क्योंकि इसी समय वो खुद एक्टिंग करते थे और दोस्तों के साथ लिरिक्स लिखते थे और कंपोज भी खुद ही करते थे और गाते भी खुद ही थे। आप सबको तो पता ही है, आयुष्मान सिर्फ एक्टर ही नहीं है, एक बेहतरीन सिंगर भी है और ये सिंगिंग एक्टिंग कीड़ा उसके अंदर आयुष्मान की दादी ही डाली थी। उनका कहना है कि उनकी दादी लोकल गुरुद्वारा में हमेशा भजन गाते थे और इसी के चलते घर में म्यूज़िक का माहौल था और उनकी दादी हमेशा उन्हें घर पे दिलीप कुमार, देवानंद की मिमिक्री करके दिखाते थे, जहाँ से उन्हें एक्टिंग का शौक आने लगा। अपने दोस्तों के साथ इधर उधर ट्रूप लेके घूमते घूमते ही उन्होंने अपनी मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। बचपन से ही वो एक्टर बनने की चाहत में मास्टर्स के बाद वो प्लान कर रहे थे कि कुछ दिन आराम करके बॉडी बनाकर मुंबई जाया जाएगा, लेकिन उनके पिताजी उन्हें कहा था अगर तुम एग्जाम के अगले दिन ही मुंबई नहीं गए तो तुम्हें अगले 10 साल तक कोई भी काम नहीं देगा और अभी जाओगे तो 5 दिन के अंदर ही तुम्हें काम मिल जाएगा। और ऐसा हुआ कि जहाँ जाने के 4 दिन में ही उन्हें रेडियो में आरजे का काम मिल गया और वो नौकरी 2 साल तक की थी। ऐसे ही कई इंसिडेंट के कारण आयुष्मान उनके पिताजी का कोई भी बात कभी नहीं टालते हैं और उनके एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी भरोसा भी करते हैं। इसी कारण आयुष्मान खुराना के पिताजी आयुष्मान के नाम में 2 N और खुराना में 2 R लगाए थे, वो भी बचपन में ही। आरजे बनने से पहले जब वो कॉलेज में थी तभी रोडी सीजन 2 में पार्टिसिपेट की थी और वहाँ चैम्पियन हुए थे। वहाँ से फिर मुंबई वापस चले आ गए, क्योंकि इस बार भी उनके पिताजी उन्हें बोला था कि तुम्हारा टाइम हो गया है और तुम मुंबई जाओ। फिर मुंबई वापस जाने के बाद MTV में कई शो में विजय यानी वीडियो जॉकी में काम करने का मौका मिला, इसलिए वो रघु को अपना गार्जियन एंजल मानते हैं। MTV में एज ए VJ आयुष्मान काफ़ी फेमस होने के बाद बहुत सारे TV शोज जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट, ऋतिक रोशन की जस्ट डांस, म्यूजिक का महामुकाबला जैसे शो होस्ट की थी। इन्हीं सब शो के लिए 2007 में यंग अचीवर्स अवार्ड भी जीते थे। एज ए होस्ट काम करते करते ही सुजीत सरकार 2012 में बिना ऑडिशन के ही अपनी विकी डोनर मूवी में आयुष्मान को लीड पे कास्ट कर ली थी। ऑडिशन की बात आई है तो आयुष्मान का कहना बता देता हूँ कि जब वो मूवी के लिए ऑडिशन देने जाते थे तब उन्हें कहा जाता था कि उनके आईब्रोज ज़्यादा बड़े हैं, ये फेस से मूवी हिट नहीं होगा बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसी दौरान आयुष्मान एक गे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ सोने के लिए मूवी मिलेगी ऑफर भी पाए थे, लेकिन ये सब वो कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और एक बार आयुष्मान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो रेडियो में काम करते थे तो उनके शो में एक दिन करण जौहर आए थे, तो मजाक मजाक में ही वो करण जौहर से काम मांगे थे। तो करण जौहर ने उसे उनके ऑफिस में कॉल करने के लिए बोला था, तो जब आयुष्मान ने कॉल किया था तो ऑफिस से कहा जाता था कि करण जौहर अभी नहीं है, कभी कहा जाता था वो बाद में आपको फ़ोन करेंगे। और इधर आयुष्मान भी हर रोज़ काम के लिए कॉल करते थे। तो एक दिन करण जौहर के ऑफिस से कह दिया गया कि वो सिर्फ स्टार के साथ ही काम करते हैं
और आगे आयुष्मान उन्हें फ़ोन ना करे तो ही अच्छा होगा। लेकिन 2012 की विकी डोनर मूवी तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और इसी के चलते आयुष्मान को पानी दा रंग गाने के लिए आईफा बेस्ट मेल सिंगर और बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड भी मिला था। उसके बाद नौटंकी साला, बेवकूफ़िया, हवाई जादे ऐसे कई मूवीज़ के बाद दम लगा के हईशा आयुष्मान खुराना की कैरियर को दूसरे मोड़ में डाल दी थी। तब से ही उनके हर मूवी में सोशल मैसेज जरूर रहता है और दम लगा के हईशा के बाद सिर्फ मेरी प्यारी बिंदु को छोड़ के कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं गया और अभी बॉलीवुड में सबसे बिजिएस्ट एक्टर्स में एक है आयुष्मान खुराना। इनकी आने वाली फिल्मों में चंडीगढ़ करे आशिकी, डॉक्टर जी, गुगली जैसे मूवी आने वाली है। आयुष्मान खुराना के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं और ये बात आयुष्मान ने सिर्फ एक इंटरव्यू में ही रिवील किया था कि आयुष्मान खुराना क्रिकेट में अंडर 19 में हरियाणा के लिए खेले थे और वो एक लेग स्पिनर थे और उनका कहना है कि अंडर 19 एक्सपीरियंस ही उन्हें आईपीएल सीजन 3 एक्स्ट्रा इनिंग्स होस्ट करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ था। आयुष्मान की वाइफ का नाम है ताहिरा कश्यप और ये दोनों लास्ट 16 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात क्लास 11 में फिजिक्स ट्यूशन पर हुआ था और दोनों फैमिली फ्रेंड भी है। आयुष्मान खुराना का एक भाई भी है, अपरीक्षित खुराना, वो भी मूवी में काम करते हैं। तो दोस्तों ये थे आयुष्मान खुराना की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।